भिवानी का एक लड़का 23 साल का, जिसने नासा के बड़े ऑफर को ठुकरा दिया, गूगल के बड़े ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके नाम ना जाने कितने IPR के राइट्स हैं, उस बालक से आप मिलना चाहोगे कि नहीं मिलना चाहोगे? यस और नो? इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित रामनिवास भागमल केटरर्स से पंडित रामनिवास भागमल रामस्वरूप जी, जिन्हें पप्पू जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा बना देते हैं। तो एक ऐसी ही शख्सियत हैं पंडित रामनिवास भागमल रामस्वरूप जी। शिव खेड़ा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो केटरिंग का बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, लेकिन अपने एक विशिष्ट अंदाज से जिसे विशिष्ट मुकाम हासिल किया है पंडित रामनिवास भागमल केटरर्स ने। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से हम पंडित रामनिवास भागमल जी के विषय में जानना चाहेंगे, उनकी उपलब्धियों के विषय में हम जानेंगे एक वीडियो के माध्यम से। अगर आप खाने के शौकीन हैं और आपने पंडित रामनिवास भागमल कैटरर का खाना नहीं चखा तो आपने यकीनन कुछ बड़ा मिस किया है। आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं भिवानी जिले का जायका पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध करने वाले रामनिवास शर्मा जी से। रामनिवास शर्मा जी, जिनका जन्म भिवानी में सन 1962 में हुआ। ये 3 भाई हैं, रामनिवास शर्मा जी, भागमल शर्मा जी और रामस्वरूप शर्मा जी। आज परिवार को एक साथ लेकर रामनिवास शर्मा जी एक बहुत ही सफल कैटरिंग ब्रांड चला रहे हैं। रामनिवास शर्मा जी ने अपने करियर की शुरुआत एक नौकरी से की और 5 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने कुल्फी का काम शुरू किया। इनका जो कुल्फी का बिजनेस था वो सीताराम बाजार दिल्ली में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए इन्होंने पंडित रामनिवास भागमल कैटरर की शुरुआत की। आज पंडित रामनिवास भागमल कैटरर्स आपको दिल्ली के सभी बड़े शादी समारोह में, जन्मदिन समारोह में और सभी विशेष आयोजनों में देखने को मिल जाएगा। अपनी सफलता के आयाम पर इन्होंने सन 2016 में स्पाइस सी रेस्टोरेंट की शुरुआत की और तत्पश्चात सन 2018 में पंडित रामनिवास भागमल कैटरर ने बैंकेट बिजनेस में भी अपना कदम रखा, ला मोरिया बैंकेट के नाम से। और सन 2021 में इन्होंने एक और रेस्टोरेंट की स्थापना की जिसका नाम है द सियाल किचन। आज रामनिवास शर्मा जी पंडित रामनिवास भागमल कैटरर के माध्यम से पूरे दिल्ली NCR को भिवानी का जायका टेस्ट करवा रहे हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आज रामनिवास शर्मा जी, भागमल शर्मा जी और रामस्वरूप शर्मा जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं पंडित रामनिवास भागमल कैटरर्स का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। आइए स्वागत करते हैं पंडित रामनिवास जी का। मैं सब स्वागत है आपका भिवानी परिवार के इस मंच पे और नवरत्न 2023 के लिए आपका स्वागत है और आप विराजमान हो। इससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरी टीम भाई साहब का स्वागत करें एक शॉल के द्वारा। महादेव जी स्वागत करें शॉल से। दिनेश जी, भैया सुनो, कैटरिंग बिजनेस में भी भिवानी वाले कम नहीं है। दिल्ली के जो बड़े 5 ब्रांड हैं उनमें से एक ब्रांड अपना है, ये पता होना चाहिए। मकान बनाने वाले मिलवा दिए मैंने आपको, फिल्म वाले मिलवा दिए मैंने आपको, रोटी पानी का इंतजाम भी कर दिया। और क्या मेरे प्राण दोगे तुम बताओ? सारा काम कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, अरे कपड़े तो अब कपड़े वाला भी मिलवा दिया और CA वाले भी मिलवा दिए। तो मैंने सारे कहीं फंस जा वकील भी मिलवा दिया, प्लाईवुड वाला भी मिलवा दिया। तो अभी पंडित रामनिवास जी से बात करेंगे। देखो साहब, मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ और मैं कैसे भाई साहब की यात्रा मंढोली गांव से, जो कि बहल के पास एक गांव है, वहाँ से निकल के कैसे इस बिजनेस को आयाम दिया, उसके लिए मैं सावरमल गोयल जी को बुलाना चाहूँगा कि सावरमल गोयल जी आएँ और भाई साहब का साक्षात्कार करें, रूबरू हों, ताकि उनके अनुभवों से हम सब लाभान्वित हो सकें। आदरणीय श्री रामनिवास जी। हेलो, भाई साहब रामनिवास जी, नमस्कार। आपका BPMS के इस मंच पर स्वागत है अपने परिवार में।
भिवानी शहर वैसे तो चटोरा शहर गिना जाता है, अच्छा जी। क्योंकि शुरू से ही भिवानी में बहुत तरह की मिठाइयाँ, जैसे सब्जी है जूस वाली, प्रसिद्ध रही है। तो आपने इस काम को, भिवानी का जो टेस्ट है वो यहाँ दिया। तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि गांव में आपका जन्म हुआ और बचपन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, फिर कैसे आप हेलो। हाँ जी, मैं वैसे मेरा जन्म 1962 में हुआ। मैंने 8वीं क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद मैं दिल्ली आया। मेरे इंग्लिश में 29 नंबर मेरे को लग रहे थे कि आएंगे, तो मैंने इस बार मैं रह जाऊंगा। मेरे मामा दिल्ली रहते थे और उनके पास आ गया। फिर मैंने आके यहाँ काम में रुचि देखी, तो 4 महीने बाद मेरे पिताजी वापसी ले गए। ये 1977 में 25 मार्च को दिल्ली आया था पहली बार। उसके बाद 4 महीने बाद मैंने जाके हिसाब किताब देखा, मेरे हिसाब किताब पढ़ाई वाला नहीं बैठा। मैं दोबारा आके इसी लाइन में लग गया और लगने के बाद मालिक की दया से मैंने 5 साल नौकरी की दिल्ली शहर में। पहले नौकरी करके अपना काम सीखा, सीख के मैंने अपना कर लिया। तो उसमें मालिक की दया से धीरे धीरे वो दिन दुगनी रात चौगुनी होती चली गई। सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और लगन से कारोबार बनता है। उसमें अगर ईमानदारी से आदमी लगा रहे, अब मेरे को अगर किसी सेठ ने कह दिया भाई मेरे शादी में तू 10 आइटम लगा दे, तो मैंने कहा लाला जी चाहे 15 लगवा लो, पेट में 250 ग्राम खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ से लगवा लो, मैं आपका। फिर जैसे सेठ जी ने कहे, उसके बच्चों की अगर शादी है, सेठों के मन पसंद का अगर खाना बढ़िया, और बहन भाई माँ बहन सब खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा शादी का पंडित जी ने बढ़िया काम किया, तो वो एक दूसरे की ऐड करते रहे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और मैंने तो ये समझ लो 46 साल मेरे को हो गए, 47वां साल लग गया दिल्ली आए को। और धीरे 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 न तो टेंशन ली ना किसी को दी। और उसमें एक यूँ समझो कि किसी ने ये कहा मेरा ये कर दे, अच्छा जी, जहाँ तक कोशिश हो उसकी मैंने किया और वो बनता चला गया और बनता चला गया। उसमें बस तरक्की पर तरक्की होती चली गई। रही टेस्ट की बात, तो टेस्ट मैंने शुरू से एक ही देखा, मैंने भैया अगर घी तेल भी अगर मैं लगाता हूँ, जैसे आज मैंने यूज़ कर दिया, मैं अगले दिन उसको यूज़ नहीं करता, बड़ा साफ़ सुथरा लगाता हूँ। और साफ़ सुथरा इसलिए लगाता हूँ, पैसे सेठ खर्चते हैं शादियों में खूब, मेरे को देते खूब। और जब पैसे पूरे मिलते हैं, साफ़ सुथरा माल ला के उन्हीं का लगवाता हूँ। दुनिया कहती है पंडित जी का खाना, पंडित जी का, जो कि पंडित जी है उसमें लग क्या रहा, सेठ पीछे खर्च रहा, तो मेरे को दिल से खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें 2 पैसे मेरे को बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। उसी में आज मतलब भाई जिसके घर में फंक्शन होता उसको तो खुशी होती है। उस खुशी के मारे मैं भी चिकना रह गया अभी तक, नहीं उम्र तो मैं 60 पार कर ली है। तो ये भी देखो जी एक होता ही है। बाकी ये है जो मालिक करे अपने, तो ये है मन पसंद से जो चीज़ अगले ने कह दिया वो बना के लगा दी। आज टेस्ट मेरे 4 मतलब मैं 3 भाई इकट्ठे रहते हैं, 20 परिवार हैं, एक किचन में खाना पकता है और एक ही अलमारी, एक ही लेना देना इकट्ठा है। आप तो बहुत बड़ा मान लो राजेश भाई जी तो बहुत बड़ा परिवार चला रहे हैं, भिवानी परिवार, पर मैं एक अपना 20 मेंबर का परिवार जरूर इकट्ठा चला रहा हूं। और 3 भाई इकट्ठे हैं और एक रसोई में खाना। तो मेरे तीनों भाइयों 5 बेटे, मेरे 3 बेटियां हैं, 3 पोता पोती है, तो 5 बेटे मेरे, 4 बेटों ने होटल मैनेजमेंट करवाया मैंने। कि मैंने भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि माल चिकना खाने को मिले और बढ़िया दुनिया इज्जत करे और अच्छा नाम होए। मैं बेटा इसी में लगना, मैंने तो किसी लाइन में जाने नहीं दिया। BBA करा दिया, MBA करा दिया, पढ़ा लिखा दिए सब बच्चे, होटल मैनेजमेंट करा दिया 4 को। ये अभी एक और रह रहा है, उसको कोशिश करूंगा डाल दूंगा। तो 5 बेटे हैं मेरे। और कहीं से कहीं आज के दिन कोई भी
किसी बच्चे में ऐब नहीं हुआ, क्यों बावड़ बाणियों में ज़्यादातर ऐब वाला काम तो होता भी नहीं। मैंने कभी दारू का हाथ नहीं लगाया, जो कि मैंने पिलवा तो ट्रक्कू ट्रक दी दुनिया को, पर मैंने नहीं हाथ लगाया। और मैंने इसीलिए आज माता रानी की इतनी मेहर रही कि मेरे को जो है ना वहाँ तक जाना ही नहीं पड़ा। ऐब कोई आया नहीं तो मेरे बच्चों को भी नहीं आया, और किसी ने यूँ कह दिया ये काम ऐसे कर दो जी, अच्छा जी। तो आज उस अच्छा जी वाला चक्कर में, मतलब नरमपन के चक्कर में समझ लो, चाहे भिवानी के होते हुए समझ लो भाई हम जैसे भिवानी के हैं तो हम भुरभुरे स्वभाव के हैं, हमारी मिट्टी भी भुरभुरी है। तो इसलिए जिसने जो कह दिया अच्छा जी, अब जैसे कहते हैं ना एक रोत की 100 कोत की बराबर हो है, तो हम इनकी मिट्टी कैड़ी है, हमारी नरम मिट्टी है, इसलिए हम नरम मिट्टी में पैदा हुए, तो हमारी थोड़ा सा वैसे भी सोचने का समझने का हिसाब किताब वैसा ही रहा। और आज भगवान की इतनी मेहर है कि जगह जगह बैंकुट होटल, ये तो अब तो आगे से आगे अगर ऐसा चलता रहा तो भैया क्या पता 5 स्टार भी बन जाए, वो तो एक ऊपर वाले की मेहर है, कब क्या कर दे है। पर ये है ठीक है जो चल रहा है। पर कभी अगर मेरे को किसी भिवानी मैत्री संघ ने ये कह दिया कि जी मेरा ये फंक्शन है, मैं चाहे कहीं बिजी हूँ, चाहे दिन के 12 बजे कह दे रात का प्रोग्राम है तो भी मना नहीं करूँगा, हर कीमत पर उसका काम करूँगा और जायज से जायज में करूँगा। क्योंकि पैसे की तो मेरे को वो है ही नहीं, मैं पैसे के लिए वैसे भी किससे नहीं अड़ता। किसी ने अगर मेरे को एक मेरे को रामतार सेठ ने पैसे दिए 10 लाख रुपए, वो बोला पंडित जी मेरे ही आगे एडजस्टमेंट कर लेना, 12 दिन शादी के रह गए, मेरे बच्चों ने मना कर दिया शादी भाई तो आप एडजस्टमेंट कर लेना। मैं बोला भाई एडजस्टमेंट क्या, आप मेरे घर से मंगा लो। नहीं बोला जी पैसे वापसी दोगे, मैंने हाँ भाई मैं तो दूंगा। तो वो नहीं बोला अच्छा जी फिर तो आपके साथ चाय पियेंगे और ज़रूर मंगाएंगे। मैंने भैया आ जाओ, दिए तो 3 तो उसने मेरे को काम दिलाए और खुद के काम में मेरे को और 50,000 फालतू दिए। तो मेरा तो ये है शुरू से आज तक न तो मैंने किसी का 1 रुपया रखा और न बाजार कोई कह सकता कि भैया इसने मेरे ये पैसे रखे हैं। साफ अगर जिसका बाजार है उसकी हर लाइन में तरक्की है, ईमानदारी से जो काम करता है, किसी के हाँ कर ले वो काम पूरा करना चाहिए। जिंदगी मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जिसकी जो जुबान करो वो पूरा करो और उसमें आपकी तरक्की निश्चिंत है, 100% है, कोई ये नहीं कह सकता भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने से तो पूछने का कुछ रहा ही नहीं आपने सब कुछ बता दिया। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाएं पंडित राम निवास जी के लिए। मित्रों मैं एक बात बता दूं, सीखने की बात 3 है। 3 भाई, तीनों के बच्चे पोते बेटे एक छत के नीचे एक किचन में रोटी बन रही है, छोटी बात है क्या आज की तारीख में? सीखने की बात यह है, सीखने की बात यह है कि पंडित जी की 4,000 रुपए से कम प्लेट का रेट नहीं है। 7 स्टार खाना खिलाते हैं पंडित जी, पर मेरा नाम ले दोगे बीच में 1000 रुपये सस्ता है तो भाई तारा कल्याण हो जाएगा और बाद में कुछ कर नहीं सकता हूं। फ्री भी हो सकती है और भाई तुम ढंग से राम राम कर लोगे तो हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए, क्योंकि अपना भिवानी परिवार वाले हैं। इनका तीनों भाइयों का कोई जवाब नहीं। मैं चाहूंगा कि सम्मान किया जाए। हमारी ताकत है पंडित राम निवास भागमल भिवानी परिवार की। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति है। पप्पू भाई को बुलाओ ना, पप्पू भाई आ जा। सियाल किचन तो अपनी है भाई, वहां कभी भी जाओ खाना खाओ और बिल का जरूरत कौन, मेरा नाम लेके आ जाना। मोहित बहुत मेहरबान। मोहित कहाँ गया भाई छोरा, उसने बुला लो यार, आ रहा हो तो बुला लो। मोहित कहाँ है? कहाँ पे? सरसा में 80,000 आदमियों की कैटरिंग करके आए अभी अभी। तालियां बजाओ भाई पंडित जी खातर। 1 लाख आदमियों को खाना खिला के आए हैं सरसा में।